वो सारे आरोपों के दस्तावेज दे दें और वो मैं उनको दान कर दूंगा। सारी प्रॉपर्टी उनको दे दूंगा जो जो आरोप लगाया है उन्होंने। तो दिल्ली की कोठी उनको दे दूंगा, 4 वेयर हाउस उनको दे दूंगा, और जो बाईपास से लगी हुई जमीन 6 करोड़ की बता रहे हैं वो भी उन्हीं को दे दूंगा। अच्छा, अगर ये सब अभी तो ये शुरुआत है, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाएंगे, किस तरह के मनगढ़ंत कहानियां डेवलप करेंगे। और ये जो आम आदमी वाला जो है वो तो स्वयं फ्रॉड के केस में इन्वॉल्व था। नमस्कार, मैं निशान मिश्रा और आप रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। बीजेपी की कल रात ही सेकंड लिस्ट जारी हुई है, जहां एक और कांग्रेस की फर्स्ट लिस्ट जारी हुई। बीजेपी ने अपनी सेकंड लिस्ट जारी कर दी है। वर्तमान में हम रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी के पास खड़े हैं। विगत कुछ दिनों पहले आम आदमी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने संसद जी के ऊपर काफी गंभीर आरोप भी लगाए थे। संसद जी से बात करेंगे। संसद जी, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा? क्योंकि आप 10 वर्षों से आप सांसद हैं, जो आप क्षेत्र की जनता के लिए काम किए हैं, क्या रिस्पांस जनता दे रही है आपको? जनता मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है, आह्लादित है। और निश्चित रूप से रीवा लोकसभा क्षेत्र का एक एक मतदाता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। विगत कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, क्या कहेंगे उसमें? वो सारे आरोपों के दस्तावेज दे दें और वो मैं उनको दान कर दूंगा। सारी प्रॉपर्टी उनको दे दूंगा जो जो आरोप लगाया है उन्होंने। तो दिल्ली की कोठी उनको दे दूंगा, 4 वेयर हाउस उनको दे दूंगा, और जो बाईपास से लगी हुई जमीन 6 करोड़ की बता रहे हैं वो भी उन्हीं को दे दूंगा। अच्छा, अगर सिद्ध कर दें तो आप उन्हीं को दान कर दस्तावेज दे दें, हम उन्हीं को दे देंगे। जी। बिल्कुल इनको कुछ है नहीं। जी। तो अब इसी तरह का अनर्गल ये बरसाती, मतलब बिना तथ्य के वो आरोप लगा रहे हैं, आपका कहना है? मैंने पूरा जीवन जी। पारदर्शी तरीके से जिया है। जी। और रीवा का एक एक मतदाता इस बात को जानता है। अभी भी मेरे पास रीवा नगर में कोई मकान नहीं है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। और ये सब अभी तो ये शुरुआत है, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाएंगे, किस तरह के मनगढ़ंत कहानियां डेवलप करेंगे। और ये तो आम आदमी वाला जो है वो तो स्वयं फ्रॉड के केस में इन्वॉल्व था, और कोर्ट में पैसा जमा करना पड़ा तब जा करके उसको, नहीं तो सजा हो रही थी। कई नेता आम आदमी के अभी जेल में भी हैं, जैसे संजय सिंह और उनकी शिक्षा मंत्री। आम आदमी पार्टी का चरित्र ही है कि वो सबसे करप्ट पार्टी के रूप में इस देश में के सामने आई है, और इनका कोई चरित्र नहीं है। ये दूसरे के चेहरे पर कीचड़ उछाल करके अपनी छवि उज्जवल करना चाहते हैं। और मैंने जीवन में कभी इस तरह का कोई काम किया नहीं, और भविष्य में भी जब तक जीवन है तब तक ये प्रयास करूंगा कि कोई भी अनर्गल काम, अनीतिपूर्ण काम न करने दे ईश्वर। यही मुझको प्रेरणा दे, भगवान से कृपा है। संसद जी, जैसा कि अभी हम आपके निज निवास में हैं, जनता डायरेक्ट आती है और आपसे मिलती है। हालांकि और संसद और क्षेत्रों के संसद का एक प्रोटोकॉल रहता है, उसमें सिक्योरिटी रोकती है, आप डायरेक्टली जनता से रूबरू होते हैं, इतनी सादगी कैसे आती है सर? मैं सामान्य आदमी हूँ, मैंने पूरा जीवन सामान्य आदमी की तरह जिया है। और ये पद कहाँ है? दीवार को मैंने ढा दिया, कभी इसको माना ही नहीं कि मैं सांसद के रूप संसद हूँ और एक आदमी सामान्य मतदाता है। नागरिक और नागरिक में कोई भेद नहीं है। मैं भी उसी तरह का नागरिक हूँ जिस तरह का कोई एक सामान्य व्यक्ति नागरिक है। और कहीं कोई रोक टोक प्रोटोकॉल कुछ है नहीं। जनता के बीच, जिस जनता के बीच, जिस जनता ने हमको इतना बड़ा आदर दिया, उसके बीच काहे का प्रोटोकॉल है? कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य व्यक्ति की तरह रहना चाहता हूँ।
सर, क्योंकि हम भी क्षेत्र में अब जा रहे हैं, युवाओं का एक प्रश्न है कि उनको यहाँ पास रोजगार की व्यवस्था जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, क्या कहेंगे इसमें? रोजगार के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। संचार सुविधाओं का इस जिले में पूर्णतः अभाव था। सड़कें नहीं थी, रेल की सुविधाएं नहीं थी, हवाई अड्डे, हवाई का कोई मार्ग हमारे पास नहीं था। तो इस वजह से जब तक संचार की सुविधाओं के आवागमन की सुविधाओं का विस्तार नहीं होगा तब तक रोजगार का विस्तार नहीं होगा। अब 4 लेन की चारों तरफ सड़कें बन चुकी हैं, रेल सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। उससे मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन पहले की तुलना में कई गुना रेलगाड़ियों का विस्तार हुआ है, हवाई अड्डा बनकर के तैयार है। तो ये जब सारी चीजें एक मूल माने एक विकसित रूप से स्थापित हो जाएंगी तो अपने आप तमाम व्यवसायी आकर के रोजगार कर लगाएंगे। और अभी भी जो कुछ भी सुविधाएं और रोजगार का स्तर बढ़ा है, तो ये थोड़ा सड़क मार्ग बढ़ा, इससे थोड़ा रोजगार के अवसर ज़्यादा मिले हैं, बढ़े हैं। अभी अपना जो रीवा जी संसदीय क्षेत्र है वो कृषि आधारित क्षेत्र है। अभी इस जिले में केवल 3 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई होती है। जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं सिंचाई योजनाओं की, वो पूर्ण 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरे हो जाएंगे और उससे 3 लाख एकड़ का रकबा फिर से बढ़ेगा। और ये हनुमाना माइक्रो के लिए 4,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, उससे 3 लाख एकड़ की रकबा बढ़ेगा सिंचाई का। कुल मिला के 5 वर्षों में 6 वर्षों के अंदर इस संसदीय क्षेत्र में लगभग 9 लाख एकड़ जमीन सिंचित हो जाएगी। और तब जब किसान की आमदनी बढ़ेगी तो अपने आप पूंजी का प्रवाह बाजार में आएगा और उस पूंजी के प्रवाह से तमाम रोजगार के अवसर अपने आप निर्मित होंगे। इसलिए अभी 5-7 साल तो लगेगा। जो अपेक्षाएं नौजवानों को हैं, युवकों को हैं, उनमें थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे सब चीज़ें समाप्त होंगी। आप जो देख रहे हैं कि जहाँ सिंचाई का रकबा बढ़ गया, सिंचाई हो रही है नहरों से, वहाँ बेरोजगारी की दर घटी है। अभी जहाँ जो क्षेत्र सूखे हैं वहाँ अभी बेरोजगारी है, उसको मैं मानता हूँ, उसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उन लोगों में हूँ जो सही बात को स्वीकार करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए जो युवाओं की अपेक्षाएं हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, मैं उनको सही मानता हूँ। उनकी जो मांग है, उनकी जो बातें हैं वो भी जायज़ हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के लिए हमको 5-7 वर्षों में वो डिमांड खत्म हो जाएगी। जी हाँ। जैसा कि आपने किसानों की बात कही, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आवारा मवेशियों की समस्या देख रहे हैं क्या? देख क्या रहे हैं, भोग रहे हैं। मैं भी किसान हूँ, भोग रहा हूँ। और उसको दूर करने के लिए अभी 4 गौ अभयारण्य जहाँ 10-10 हजार मवेशी रहें, उसके का बजट आवंटन हुआ है। गौशालाएं भी ग्राम पंचायतों में, लगभग 63 ग्राम पंचायतों में खोली जा चुकी हैं। लेकिन ये सरकारी समस्या के साथ साथ ये सामाजिक समस्या भी है। इसे सरकार और समाज दोनों को मिलकर के समन्वित प्रयास से ही इसका हल निकलेगा। अकेले सरकार नहीं निकाल सकती, अकेले समाज नहीं निकाल सकता।